हेलो माय डियर, सुपर के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित टॉपिक है। टॉपिक बोलता है कि यदि हम लोग सर 26 और 91 कोई दो संख्या लेते हैं, कोई भी दो संख्या लेते हैं तो उसका जो गुणनफल होता है ना, है कि नहीं, ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो मेरा निकलेगा उसके गुणनफल के बराबर होगा, ये कॉन्सेप्ट बोलता है। और ये तो हमें क्लास 6 से ही पढ़ना है, अभी तो देख लो क्लास 5 की बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सर सबसे पहले 26 और 91 को हम लोग कर देते हैं गुना। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट बोल रहा है 26 और 91 को गुना करेंगे ना सर तो मेरा क्या आएगा, चलो यहाँ पे देखते हैं। 26 इकाई 26, 9 छक 54 के 4, 2 9 18 और 5 हो जाएगा 23। यहाँ हो जाएगा 6 6 3 2, यानी कि जो मेरा निकल के आएगा गुना करने के बाद 2366 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं गुना करने के बाद मेरा क्या आया 2366। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 26 और 91 का हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं। यानी कि 26 का जो मेरे निकलेगा सर, यहाँ 2 से होगा 13 बार में, फिर यहाँ पे 13 का टेबल में 1 बार में आएगा। यहाँ है क्लियर। चलो हम लोग अब 91 का निकालेंगे। 91 7 का पहाड़ा से डायरेक्ट लगेगा 13 बार में और फिर 13 का पहाड़ा से 1 बार में। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, हम लोग को लिखना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसका, 26 का। क्या होगा 26 का सर अभाज्य गुणनखंड मेरा हो जाएगा 2 और 13 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरा अभाज्य गुणनखंड का वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड 91 का, ठीक है, यहां हो जाएगा 7 गुने 13 गुने 1। यहां पे 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। ठीक है, अब यहां पे जो संख्या मैच कर जा रहा है वो मेरा क्या हो जाता है, एचसीएफ, है कि नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन क्या है 13। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आया मेरा सर 13 निकल के आया। अब यहां से हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे कि जो मेरा कॉमन हो गया उसको 1 बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं रहता है फिर उसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाएगा 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूना हो जाएगा 26 और 26 सते 26 को फिर 7 से गुना कर दो। यहाँ कर देते हैं 26 को 7 से गुना करते हैं, 6 सते 42 के 2 है ना, हाथ में 4 और 7 दूना 14 और 4 18, कितना आया 100 मेरा 82 आ गया। कितना आ गया 182। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, हमने 26 का और 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिया। जैसे ही इसको गुना करेंगे ना मेरा इतना आ जाना चाहिए, ये मेरा क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है। तो 182 को 13 से गुना कर दो। ठीक है, 13 से जैसे ही गुना करेंगे 2 तिया 6, 8 तिया 24 के 4, 1 तिया 3 और 2 5। यहाँ पे 182 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, 6 6 8 5 13 और 1 1 2। देखो आ गया कि नहीं। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, देखो यहाँ पे 2366 और 2366, ये मैंने क्या कर दिया है, प्रूव्ड। ये मैंने क्या कर दिया है, प्रूव्ड। इसके अलावा यहां से मेरा सूत्र निकल के आता है, इसके अलावा मेरा यहां से सूत्र निकल के आता है। ठीक है, ये तो मेरा पहला सूत्र था। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि यदि हमको सर एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू दूसरा सूत्र क्या बोलता है, यदि हमको एलसीएम निकालना है तब उसका सूत्र हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, इस तरह से मेरा यदि हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो इस तरह से मेरा सूत्र होता है। ठीक है, क्लास 10th के लिए और अदर क्लास के लिए एचसीएफ बराबर क्या सूत्र होता है, एचसीएफ बराबर जो सूत्र होता है कुछ नहीं, यही होता है कि सर दो संख्याओं का गुणनफल बटा मेरा यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है और ये मेरा 3 सूत्र है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 10th और फॉर द क्लास 6 7 8 9। इज दैट क्लियर।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर से एक बार कहता हूं कि यदि आप चैनल में बिल्कुल नए हैं, सब्सक्राइब कर लो, हीरो बन जाओगे, हीरो रॉकेट की तरह उड़ोगे, ये मेरा गारंटी है।